आज हम लोग भरे हुए हैं झारखंड टीचर रिक्रूटमेंट। तो झारखंड में निकला हुआ है पारा टीचर नॉन पारा टीचर दोनों का फॉर्म। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले JSSC का ऑफिशियल साइट ओपन कर देते हैं, क्योंकि झारखंड टीचर का जो फॉर्म है वो इसी का ऑफिशियल साइट से अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा ऑफिशियल साइट ओपन हो गया। उसमें देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का आपको कॉलम दिख रहा है, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको सारा फॉर्म्स का लिस्ट। इसको जो 1 नंबर दिया हुआ है JPSTAACP 2023, इसी को हम लोग ओपन करेंगे। यही है झारखंड टीचर का लिंक। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसका स्टार्ट डेट देख लीजिए कब से कब तक था, इसका लास्ट डेट कब से कब तक है, लास्ट डेट फॉर मेकिंग फी पेमेंट, फिर लास्ट डेट ऑफ प्रिंट आउट, ये सब कुछ दिया हुआ था। सारे डेट को हम लोग अच्छे से चेक कर लेंगे क्या क्या किसका किसका दिया हुआ है। हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए फर्स्ट वाले में सिटीजन पूछ रहा है, उसमें हम लोग ये नो तो होगा नहीं, येस ही करना है। और नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है वो आप इसमें फिल करिए। उसके बाद हैव यू पास JTET CTET या कोई अदर टेट। तो JTET तो बहुत साल से हुआ नहीं, अगर आप क्वालिफाइड है तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर आप CTET पे क्लिक करिए। तो हम CTET सेलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लीजिए। आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, अगर आपके पास झारखंड का रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप येस करिए, इवन यू कैन चूज़ नो। डेट ऑफ बर्थ आप अपना डाल लीजिए। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी ये क्या है, सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, जहाँ से आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हुआ उस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी। तो रिजर्वेशन कैटेगरी आप देख लीजिए, आपका है OBC है, जनरल है, SC है, ST है, जो भी है आप वो आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसमें आपका ईमेल वगैरह सब कुछ आसानी से आ सके। तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर इनपुट कर लेते हैं। फिजिकली चैलेंज में अगर येस है तो येस करिए, इधर नो। फिर ईमेल आईडी आपका जो एक्टिव है वो भी आप डालिए। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे टीचर टाइप। तो टीचर टाइप में पारा टीचर है और नॉन पारा टीचर है, तो जो भी आपको फिल करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैप्चा को आप फिल कर लीजिए। तो चलिए हम लोग कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद एक बार फिर से आप डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिए, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ, डेट ऑफ ये सब कुछ आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो चलिए रजिस्टर किए, ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज में भी गया होगा, और इसके साथ में एक पासवर्ड भी आपको मैसेज या मेल पे गया होगा। तो ये हम लोग कॉपी करके रख लेते हैं। गो टू होम आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग का अभी जनरेट हुआ था वही रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अब पासवर्ड भी देखिएगा आपको मैसेज में या ईमेल पे पासवर्ड गया होगा, तो उस पासवर्ड को हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पासवर्ड क्या आया है, मोबाइल में चेक कर लेते हैं। चलिए मिल गया, अब डाल लेते हैं। अब लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे छोटा छोटा डिटेल है वो हम लोग फिल कर लेते हैं। डू यू बिलोंग टू PGT, नो। लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज अगर आपका झारखंड का लोकल लैंग्वेज है खोटा, संथाली, तो आप जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करना है तो वो भी कॉलम में है, तो आप उस हिसाब से अपना लोकल लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यहाँ कर लेते हैं। माइटल स्टेटस सेलेक्ट कर लिए, हस्बैंड नेम इनपुट कर लेते हैं। उसका जो आपका डिटेल है फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो डाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग इनपुट कर लेते हैं। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, तो आधार आप अपना देख लीजिएगा, जो भी आपका आधार में नंबर होगा, आधार नंबर, वो नंबर यहाँ पे इनपुट करते हो। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, यानी कि पहचान चिन्ह, या तो तिल, या तो कटा हुआ, या तो जला हुआ, कुछ भी जो भी है आपका बॉडी में मार्क है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग 2 मार्क डालते हैं। पहला डालते हैं, और एक और दूसरा भी आप कुछ डाल दीजिए, तिल या
कट मार्क भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग ये भी डाल लेते हैं। नीचे में ध्यान से देखिए, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी परमानेंट एड्रेस का कॉलम दिया हुआ है उसमें आपको जिस एड्रेस से कास्ट रेसिडेंशियल सब कुछ बना हुआ है उसी को आपको परमानेंट एड्रेस पे पुट करना है। तो हम लोग चलिए परमानेंट एड्रेस पुट कर लेते हैं। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब जहाँ आप अभी फ़िलहाल रहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम भी डाल सकते हैं, तो बट जिनका अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो वो अलग डालेंगे। तो चलिए हम लोग वो भी एंट्री कर लेते हैं। चलिए अब हमारा यहाँ पे प्रेफरेंस का बारी है। तो प्रेफरेंस में हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेफरेंस डालना है। तो आप जहाँ भी रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ से आप अपना करीबी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, या तो जो डिस्ट्रिक्ट आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पे चूज़ करके डाल लेते हैं। ठीक, चलिए इसको हम लोग सारा का सारा, क्योंकि इसमें जितना प्रेफरेंसेस है सारा का सारा 24 प्रेफरेंसेस है, 24 का 24 ही हम लोग को पुट करना है, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। सारे के सारे में 1 2 3 करके सीरियल वाइज अपने हिसाब से अपने मन से आप इसको फिल कर दीजिए। तो हम लोग सेलेक्ट कर के डाल लेते हैं पूरा का पूरा। थोड़ा 16 हो गया। फातकुर कोडरमा डाल देते हैं, लातेहार, फाकुर, पलामू, इसके बाद साहिबगंज, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और फाइनली वेस्ट सिंहभूम। अब चलिए नीचे आते हैं। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस सीटेड या टेक पेपर में जो आपका था उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ फिल करना है। तो चलिए ग्रेजुएट ट्रेन टीचर हम लोग कर लेते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट से डीएलएड किए हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करके बीएड किए हैं तो आप ग्रेजुएट टीचर ट्रेन टीचर कर सकते हैं। हम लोग ग्रेजुएट टीचर ट्रेन किए हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोगों से एक लिस्ट मिला है, इस लिस्ट में आप जिसमें भी क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें से आपको एक केयरफुली रीड करके उसको आपको एक सिलेक्ट करना है। तो आप देख लीजिए, इसमें बीएड है, स्पेशल बीएड है, डीएलएड है। तो आप जिस भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसको अच्छे से पढ़ के ध्यान से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 2 कॉलम ही पढ़िएगा, आप सारा का सारा कॉलम रीड करिए और अच्छे से देखिए कि आप किस में फुलफ़िल करते हैं, उसको सिलेक्ट करिए। तो चलिए हम लोग ये सारा चेक कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। हमारा तो 2 नंबर ही लग रहा है, आप अपना देख लीजिएगा आपका कौन सा लग रहा है, उस हिसाब से फिल कीजिएगा। चलिए अब अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टीचर। तो सब्जेक्ट टीचर के लिए हम लोग जो सब्जेक्ट है आपका वो सेलेक्ट करते हैं। तो सोशल साइंस है हमारा। सीटेट में आपका कौन सा पेपर था, आप कौन सा पेपर लिए थे वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस है, तो हमें 3 प्रेफरेंस फिल करना है। तो हमारा पॉलिटिकल है तो हम पॉलिटिकल पहले डालेंगे। अगर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी है आप वो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमें 3 ऑप्शन दिया गया है, हम तीनों सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डू यू वांट रिलैक्सेशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपको चाहिए तो ये टिक करिए, आइदर यू कैन अनटिक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट करने से पहले आप अपने फॉर्म को एक बार फिर से रीवेरीफाई कर लीजिएगा। सारा डाटा वगैरह जो भी हम लोग अभी इनपुट किए हैं उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस विथ पिन कोड, विथ डिस्ट्रिक्ट, विथ स्टेट, सब कुछ आपको फिल करना है, क्योंकि अलग से कोई कॉलम नहीं है। तो इसलिए हम ये सब वेरीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फाइनल सबमिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो पेमेंट इसका 24 आवर के बाद होगा, और पेमेंट का मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और उस लिंक से आप जीएसटी का कोई भी चालान हो वो आराम से काट सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।